वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। देखिए, इस स्थान का नाम वृंदा कुंड है, जहाँ पे अभी आप हैं तो आप अपने पीछे दर्शन कर पाएंगे। तो ये वृंदा कुंड का दर्शन है। और अभी जो मंदिर में विराजित हैं ये वृंदा देवी तुलसी महारानी का दर्शन है। और इस मंदिर के पीछे एक कुंड है जिस कुंड का नाम गुप्त कुंड है। तो वृंदा कुंड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वृंदा मानी तुलसी महारानी। वृंदा और तुलसी एक ही बात। जैसे नंदगांव में नंद लाला का घर है और बरसाना श्री राधा रानी का निवास स्थल है, ऐसे ही वृंदा कुंड तुलसी महारानी वृंदा देवी का निवास स्थल है। संपूर्ण विश्व में तुलसी महारानी वृक्ष के रूप में निवास करती है, लेकिन वृंदा कुंड और काम्यवन ब्रज में दो जगह ऐसी हैं, वृंदा कुंड और काम्यवन, जो कि आजकल कामा नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। वहाँ पर वो वृंदा कुंड में तुलसी महारानी प्रत्यक्ष रूप से आप दर्शन कर सकते। तो हमारी राधा रानी ब्रज की रानी है और कृष्ण ब्रज के राजा हैं और तुलसी महारानी ब्रज की अध्यक्षा है, मैनेजर। वृंदावन वृंदा देवी के ही नाम से है। पूर्व समय में ठाकुर जी के समय इस वृंदावन धाम में तुलसी और कदम्ब और करील वृक्ष की ज़्यादा बहुतायत हुआ करती थी, इसलिए इस वन का नाम हो गया वृंदावन। जो 12 वन हैं उनमें प्रमुख वन वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध है। तो वृंदावन कोई केवल एक सिटी का नाम वृंदावन नहीं है जो कि आज मथुरा के पास में विराजित है, वही वृंदावन नहीं है। इस वृंदावन धाम में 84 कोस का एरिया है पूरा। ये श्री राधा और कृष्ण का स्टेडियम है, खेलन भूमि है, राधा रानी की प्ले ग्राउंड है। इस वृंदावन धाम में राधा रानी नित्य श्री ठाकुर जी के साथ में विहार करती है, क्योंकि वृंदावन धाम में श्री राधा रानी 2 प्रकार से केली करती हैं। श्री ठाकुर जी 2 प्रकार से लीला करते हैं, एक तो गौचारण लीला और दूसरी लीला वो नित्य निकुंज की लीला श्री ठाकुर जी किशोरी और अष्ट सखियों के साथ में करते हैं। तो ऐसा वर्णन मिलता है ग्रंथों में कि यहाँ पे श्री राधा कृष्ण, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था, गुप्त कुंड जो इस मंदिर के पीछे है, उस गुप्त कुंड में श्री राधा रानी प्रातः नित्य पधारती हैं। पधारती थी नहीं, पधारती हैं आज भी। हमारे ठाकुर की लीला अविश्राम अविचल गति से चल रही है और रोज़ाना चलती रहेंगी और सदैव लाखों वर्षों तक वो लीलाएं चलती रहेंगी। तो हमारे लाला गौचारण करते हैं और लाली श्री राधा रानी अष्ट सखियों के साथ में नित्य निवृत्त निकुंज में श्री ठाकुर जी से मिलन करती है। तो ऐसा वर्णन है कि प्रातः श्री राधा रानी प्रातः 4 बजे बरसाना धाम से और नंद भवन पधारती हैं, जहाँ श्री मंगला के बाद में। इसके बाद में फिर श्री ठाकुर जी को लिए भोग आरोगण कराती हैं और भोग आरोगण कराने के बाद में श्री जी श्री कुंडलता गोपी को नेत्रों के द्वारा अंगीकृत करके बोलते हैं कि राधा रानी को गुप्त कुंड में ले चलो। तो यहाँ श्री राधा रानी प्रातः 7 बजे पधारती है, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो वृंदा देवी उनके लिए एक बहुत सुंदर कुंज का निर्माण करती है, जो पुष्पों का कुंज होता है, जिसमें लाखों पंखियों का एक कमल होता है, जिसके बीच में राधा कृष्ण, फिर ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंगविद्या, सुदेवी, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा आदि प्रमुख गोपियाँ 8, फिर इसके बाद में 16 गोपियाँ, फिर उसके बाद में 32, फिर 64, ऐसे राउंड से सभी गोपियाँ उसमें कुंज में विराजित होती हैं। तो वृंदा देवी का ये कार्य होता है कि सब गोपियों को यथा योग्य वस्त्र आदि की व्यवस्था करना, किस गोपी को नृत्य करना है, किस गोपी को क्या करना है, कैसे कैसे इस लीला को आगे बढ़ाना है और कहाँ लीला के लिए कुंजों का निर्माण होगा और कैसे ब्रज में लीलाएं चलेंगी। तो ये सब व्यवस्था वृंदा देवी, पूर्णमासी देवी जो पुरोहितानी है वृंदावन की, ब्रज की समस्त ब्रजवासियों की, वो पूर्णमासी देवी के सानिध्य में उस लीला का श्री वृंदा देवी संचालन करती है। तो ऐसा वर्णन मिलता है कि श्री राधा रानी 7 बजे से 8:30 बजे तक इधर वृंदा कुंड में, गुप्त कुंड में श्री ठाकुर जी की लीला का विस्तार करती है। तो ऐसा ग्रंथ में वर्णन है कि वृंदा देवी को दूसरे हाथ में एक तोता का जो दर्शन होता है, एक हाथ में वो आशीर्वाद दे रही है, दूसरे हाथ में कमल के ऊपर एक तोता है, जो तोते का नाम दक्ष है।
जो कि आप कह सकते हैं वो वृंदा देवी का मोबाइल फ़ोन है, मैसेंजर है। और इसके सानिध्य में 1 लाख तोता है। इस तोते का नाम दक्ष है। और ये दक्ष नाम का तोता जो अपने सानिध्य में जो 1 लाख शिष्य हैं, उन सभी शिष्यों के साथ में मिलकर के इस लीला को आगे बढ़ाने में वृंदा देवी की सहायता करते हैं। तो फिर इसके बाद में हमारे लाला चले जाते हैं गौचारण करने के लिए, क्योंकि यहाँ से जब इस वृंदा कुंड के रास्ते से आप चलेंगे तो इसके कुछ दूरी पर ही एक स्थान है जिसका नाम है बड़ो खिरक। अभी वो बदल करके ब्रजवासी उसको भड़ोखर बोलते हैं, है ना। तो नंद बाबा की बड़ी गौशाला हुआ करती थी वहाँ पर। और उससे थोड़ा आगे चल कर के मेहराना गांव पड़ता है, जो कि यशोदा मैया का पीहर था, मायका था। तो लाला तो वहाँ बड़ी खिरक में से गायों को लेकर के समस्त वृंदावन धाम में अपनी गायों को चराते हैं, ठीक है। तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहाशम वेणुं कुणन्तु मनुगैरनुगीत कीर्ति गोप्यो दृदीक्षित सौभ्यगमनं शमेता वरहा प्रीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणुरधर्षुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं शुभदरमणं प्राविशद्गीतगीतम्। तो अष्ट सखाओं के साथ में श्री नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन श्री अपनी जो पूज्या श्री गौ माताओं को चराने के लिए इस वृंदारण्य में विहार करते हैं। उससे पूर्व ये जब राधा कुंड पहुँचते हैं श्री ठाकुर जी, उससे पूर्व वृंदा देवी वहाँ राधा कुंड में पहुँच जाती है। और श्री किशोरी राधा रानी यहाँ से उसका प्लानिंग करने के बाद में राधा कुंड के पास एक स्थान है जिसको हम बोलते हैं भरना। वहाँ श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी की दीर्घायु के लिए, ठाकुर जी के यश के लिए श्री सूर्य की पूजा करती हैं, जो कि कुल गुरुदेव हैं श्री राधा रानी के, सूर्यदेव, उनकी पूजा करती हैं। तो आज भी आप वहाँ दर्शन करेंगे तो राधा रानी की चंद्रिका और मुकुट वहाँ आज भी दर्शन को है। फिर इसके बाद में राधा कुंड और श्याम कुंड में उनका दूसरा मिलन होता है, ये द्वितीय योगपीठ है। फिर इसके बाद में श्री राधा रानी श्याम सुंदर से वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर जो है, राधा गोविंद देव मंदिर जो है, वहाँ उनका मिलन होता है, ये तृतीय योगपीठ है। फिर संध्याकालीन रात्रिकालीन 2 स्थान हैं, उन स्थानों के नाम है निधिवन और सेवा कुंज। तो 9 बजे के बाद में ऐसा वर्णन मिलता है, भक्त लोग बताते हैं कि 9 बजे के बाद उस निधिवन में कोई जा नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ विहार करते हैं श्री राधा और श्याम सुंदर सभी गोपियों के साथ में। तो 9 बजे के बाद में श्री ठाकुर जी निधिवन में श्री राधा रानी से मिलन करते हैं, तो वह भी मिलन वृंदा देवी कराते हैं। इसके बाद में सेवा कुंज में श्री ठाकुर जी मिलते हैं, तो सेवा कुंज में भी श्री किशोरी जी को श्री वृंदा देवी श्याम सुंदर से मिलाते हैं। ऐसे जितने भी स्थान भगवान से मिलने के हैं, जो भी श्री ठाकुर जी से मिलन की जगह हैं, वहाँ कुंजों का निर्माण करते हैं श्री वृंदा देवी। तो क्योंकि राधा रानी को और श्याम सुंदर को इतनी प्रिया है तुलसी महारानी कि जब तक वो सामने नहीं आती भगवान भोग भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए हम तुलसी लीव्स भोग में देते हैं। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, श्री ठाकुर जी की चरणारविंद की प्रेयसी तुलसी महारानी जब तक उनके चरण कमल में आसीन नहीं हो जाती है, तब तक श्री ठाकुर जी आपका सेवा भी स्वीकार नहीं करते। हमारे गले में तुलसी महारानी, आपने मंदिर कितना बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने ड्रेस कितनी महंगी पहनाई ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब तक आपने तुलसी का दल उनके चरणों में समर्पित नहीं किया, विद मंजरी के सहित श्री ठाकुर जी को जब तक आप चरण कमल में तुलसी नहीं चढ़ाएंगे, आपकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। और आपके गले में जब तक तुलसी महारानी नहीं होगी, तब तक भगवान आपको भी ग्रहण नहीं करते। जैसे एक सौभाग्यवती माँ का सौभाग्य इसका मंगलसूत्र होता है, ऐसे ही भक्तों का मंगलसूत्र तुलसी की माला होती है। बशर्ते उसमें प्याज और लहसुन का और नॉनवेज का प्रयोग नहीं किया जाता है, सभी लोग तुलसी धारण कर सकते हैं। जो दीक्षित लोग हैं उनको 3 राउंड की तुलसी माला पहनाई जाती है। और हमारे ब्रज में तो ऐसी मान्यता है कि बच्चे ने जन्म लिया, छठी पूजी और तुलसी उनको धारण करा दी। किन्हीं संप्रदाय में कई लोग ऐसा भ्रम फैला देते हैं कि जब तक गुरु दीक्षा नहीं होती तब तक हम तुलसी नहीं धारण कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। हम 2 राउंड की 1 राउंड की माला तो जन्म से ही पहन सकते हैं। हमारे ब्रजवासी जो बड़े बड़े महापुरुष ब्रज में जन्म लिए हैं, जो शुद्ध मेरे गोविंद के परम प्रिय ब्रजवासी हैं, वो तो ठाकुर जी की लीला को कितने सुंदर ढंग से आस्वादन कराते हैं और कहते हैं कि तुलसी महारानी तो गोविंद के से मिलाने का जहाज़ है।
आपने देखा होगा भक्तों को कि वो तुलसी की माला पे जप करते हैं। क्यों? बड़े बड़े महात्मा महापुरुष तुलसी की माला पर जप करते हैं, हरे कृष्ण आदि महामंत्रों का। तो क्यों इतना जरूरी है हमारे जीवन में तुलसी महारानी? क्योंकि हमारा भजन भी भगवान तुलसी माला पे ही ग्रहण करते हैं। हमारे घर में यदि तुलसी नहीं है तो वो राक्षस का घर होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। परम वैष्णवी है तुलसी महारानी। तो जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए उसके पीए से मिलना पड़ता है, ऐसे ही वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय के सवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो नमः। यद्यपि वृंदा देवी को 1008 नामों से हम लोग जानते हैं, लेकिन उनके प्रमुख तो 8 नाम हैं जिनको आप मेरे साथ में बोल भी सकते हैं। बोलो वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये 8 नाम प्रमुख वृंदा देवी के हैं। तो यद्यपि इस समय आप वृंदा कुंड और गुप्त कुंड में हैं, इधर श्री ठाकुर जी की बड़ी सुंदर मनोहारी लीलाओं का नित्य जो है प्लानिंग होता है और आप सभी भक्त यहाँ सादर आमंत्रित हैं। अब भी उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से इस स्थान का जो जीर्णोद्धार हुआ है, सुंदर आप जो मंदिर देख रहे हैं, अनेक भक्तों के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। और श्री वृंदा देवी का प्रत्यक्ष आप लोग अभी दर्शन करें तो प्रेम से कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये स्थान हमारे पूज्य पिता श्री बाबा श्री भगवत प्रसाद जी, जो कि वृंदा नंदगांव के निवासी हैं और वो यहाँ के मुख्य सेवाधिकारी हैं, जिन्होंने इस पैलेस को अनेक भक्तों के माध्यम से जुड़ करके इसको डेवलप कराया और इस स्थान को संरक्षित किया। फिर योगी जी के माध्यम से ऐसे स्थान को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई। राधे राधे।